चलिए बात करेंगे सबसे पहले जहां पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि का दौरा रहने वाला है। कल देहरादून दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 9 नवंबर को मनाया जाता है राज्य स्थापना दिवस। देखिए, मनाया तो 9 नवंबर को स्थापना दिवस जाता है, लेकिन क्योंकि इस बार रजत जयंती है, 25 साल उत्तराखंड पूरा कर रहा है। एक युवा राज्य के तौर पर उत्तराखंड ने अपने नाम कई इतिहास भी रचे हैं और इसीलिए एक सप्ताह पूर्व भी यहां पर लगातार कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। लेकिन कल बेहद खास दिन 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है और अब ऐसे में कल पीएम नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंचेंगे और इसको लेकर जोरों पर तैयारियां नजर आ रही है। देखने वाली बात ये खास रहती है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान, दौरे के दौरान क्या कुछ कहते हैं और उत्तराखंड ने 25 साल में जो बदलाव हुए हैं या फिर उत्तराखंड जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसे किस तरीके से देखते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल देहरादून दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत के पास हम चलते हैं, अजीत से जानने की कोशिश करते हैं। अजीत, देखिए, कल का दिन उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए बेहद खास रहने वाला है और इस दिन को और खास बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले दौरे को लेकर तैयारियां और दौरे में क्या कुछ खास, ये आपसे हम जानना और समझना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आपको याद होगा कि पिछले 3 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र था 3 दिन का। तो 3 नवंबर को शुरू हुआ था विधानसभा का सत्र। तो उस दिन महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर आई थी और उन्होंने विधानसभा को संबोधित भी किया था। यानी आप ये समझिए कि 1 नवंबर से रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम होने शुरू हो गए थे, जिनकी श्रृंखला 9 नवंबर तक चलेगी। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस होता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक दिन के लिए विधानसभा में आई और वो दूसरी राष्ट्रपति थी उत्तराखंड की विधानसभा को संबोधित करने वाली। इससे पहले प्रणब मुखर्जी भी आ चुके थे। 3 दिन का विशेष सत्र इसीलिए रखा गया था कि यहाँ पर राज्य के मुद्दों को लेकर के, उसकी प्रगति और उसकी आर्थिकी को बढ़ाने के लिए या तमाम दूसरे मामलों में किस तरह से हम राज्य में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। उसके बाद लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रवासी सम्मेलन और ये सब। और सबसे बड़ा कार्यक्रम कल 9 नवंबर को होगा, जब राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री यहाँ पर एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI जिसको हम कहते हैं। तो FRI में ये एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ पर इन्वेस्टर समिट भी हुई थी इससे पहले। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री एक जनसभा, हम उसको कहें या एक गैदरिंग कहें लोगों की, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं, जनसभा पॉलिटिकल शब्द हो जाता है, लेकिन कल एक बड़ी संख्या में लोग वहाँ रहेंगे और वो प्रधानमंत्री को सुनेंगे। प्रधानमंत्री राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर यहाँ पर आ रहे हैं और FRI में वो लोगों को संबोधित करेंगे। वो उत्तराखंड के लिए क्या करेंगे वो तो कल ही देखने वाली बात होगी। और अभी राज्य सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कल भी मुख्यमंत्री ने स्थलीय निरीक्षण किया, सुरक्षा व्यवस्था को जांचा। अभी भी पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिव दोनों वहां पर मौजूद हैं, मंडलायुक्त और तमाम वहां पर बड़े जो अफसर हैं, पुलिस के अफसर, प्रशासन के अफसर वहां पर सब लगे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पर लगी है, पूरी सुरक्षा को चेक किया जा रहा है। SPG ने यहाँ पर डेरा डाल लिया है, चूँकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला है तो इसमें कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। तो कल प्रधानमंत्री जैसे ही 11:30 बजे का अभी टेंटेटिव टाइम बताया जा रहा है, तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो उससे पहले ही लोगों को अंदर बैठा दिया जाएगा और जब प्रधानमंत्री वहां पर आ जाएंगे तब थोड़ा एंट्री रोकने के मामले में भी विचार चल रहा है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से तमाम उपाय वहां करने बहुत जरूरी हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहां होंगे और प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से विशेष प्रेम जो है वो कभी किसी से छुपा नहीं है। चाहे केदारनाथ जाना हो, चाहे आदि कैलाश जाना हो, चाहे गंगोत्री जाना हो, हरसिल में जाना हो, मुखबा में पूजा करनी हो, तमाम तरह के ऐसे जो एक आज से पहले जो तमाम उनकी जो पृष्ठभूमि उनके दौरों की रही है, तो वो ये बताती है कि उत्तराखंड से उनको विशेष लगाव रहता है। तो प्रधानमंत्री कल राज्य स्थापना दिवस पर आ रहे हैं, राज्यवासियों को वो शुभकामनाएं भी देंगे। किस तरह की शुभकामनाएं प्रेषित कल होने जा रही हैं, कल देखने वाली बात होगी। इसी का सभी को इंतजार हो रहा है। जी बिल्कुल अजीत, जैसा कि आपने कहा, जब भी पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आते हैं तो उत्तराखंड के प्रति उनका प्रेम उनके दौरा और पहुंचने वाली जगहों से जरूर देखने को मिलता है। इसके अलावा विंटर टूरिज्म भी देखिए, क्योंकि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी पिछले साल से इस पर जोर देते आ रहे हैं। तो ऐसे में ये भी नजर आ सकता है कि पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर इस मुद्दे पर बात करें या फिर इसको लेकर कुछ उनकी ओर से किया जाए।
आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जब धामों के कपाट बंद हो गए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरसिल में गए थे। हरसिल के पास ही मुखबा है जहां पर शीतकालीन गद्दी स्थल है मां गंगा का, तो वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। हरसिल में एक जनसभा को संबोधित भी किया था। तो वो एक शुरुआत उन्होंने की थी कि शीतकालीन चारधाम यात्रा यहाँ पर जारी रहनी चाहिए। तो उन्होंने उसको एक तरह से उसकी ब्रांडिंग भी हो गई थी प्रधानमंत्री के आने से, और थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन विंटर टूरिज्म में या विंटर जो चारधाम यात्रा है, शीतकालीन चारधाम यात्रा है, वो थोड़ा बहुत उसकी शुरुआत जरूर हुई है। लेकिन उससे पहले शुरुआत नहीं हुई थी, तो एक शुरुआत हो चुकी है। तो हो सकता है सीजन दर सीजन इसमें संख्या में बढ़ोतरी होती चली जाए, क्योंकि चारधाम में ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो यही मानते हैं कि धाम में ही जाकर पूजा अर्चना की जाए। तो वही उसी तरह का दृष्टिकोण लोगों का धार्मिक तौर पर बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि शीतकालीन में भी जहाँ शीतकालीन गद्दी स्थल हैं वहाँ पर लोगों को आना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने तमाम ऐसी चीज़ें यहाँ पर दी हैं। प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन दी है। प्रधानमंत्री ने यहाँ चारधाम यात्रा को ऑल वेदर रोड में तब्दील किया है, और वहाँ पर टनकपुर से आप देखेंगे आदि कैलाश तक जो एक पूरा हाईवे डिफेंस कॉरिडोर के तौर पे बना है वो भी बन गया है। प्रधानमंत्री ने देहरादून को या उत्तराखंड को अक्षरधाम देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात दी है। इसके अलावा इतने सारी चीज़ें हैं जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर दी हैं। चाहे केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में रोपवे के निर्माण की बात हो, चाहे माँ बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को पुनर्निर्माण करने की बात हो, चाहे माँ गंगोत्री माँ यमुनोत्री के जो परिसर में सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, चाहे चारधाम यात्रा में सुविधाओं को बढ़ाने की बात हो, तो जागेश्वर धाम की भी बात हो, तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो सकता है विधानसभा चुनाव से पहले चालू भी हो जाए। तो इतनी सारी चीज़ें हैं। तो यही एक बात है जो दर्शाती है कि प्रधानमंत्री का हिमालयी राज्यों के प्रति कितना लगाव और कितना प्रेम है। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।